अच्छा मेरे हेलो। हाँ बोलो बोलो। स्वामी जी ये कह रहे कि प्रेम की पीड़ा से भागने का मन होता है, तब वहाँ बहुत लगता है कि सब छोड़ के भागो रे, तब जैसा कि दोस्तों कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का अनुभव तो यही कहता है कि तुम्हारे प्रेम तुमने तुम्हें दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, तो वो तो जो पीड़ा आती है उसमें तो मन होता है कि बस भाग जाओ, मिल जाए संग्रह में छिप जाओ। कितना समय हुआ प्रेम किए हुए स्त्री से? और समय हो गया स्वामी जी, 2 साल हो गया, दो दो ढाई साल साल बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब सोचो जरा, अगर एक स्त्री जिसे तुम प्रेम कह रहे हो, हालांकि वो प्रेम नहीं है, अगर वो स्त्री 2 साल में तृप्त कर दे तुम्हें, स्त्री अगर तृप्त कर दे, तब तो ये सारे अध्यात्म को जला देना चाहिए, ये सारे परमात्मा की चर्चा बंद कर देनी चाहिए। वो सब बकवास है, फिर जरूरत कहाँ है? ये कहाँ लोग 20-20 40-40 साल से ध्यान कर रहे हैं, मूर्ख है सब। 2 साल के प्रेम में, वो भी इलू इलू वाला प्रेम, एक साधारण स्त्री और तुम्हें तृप्त कर दे, जरूरत ही कहाँ है फिर? छोड़ो, गुरु के पास भी जाने की क्या जरूरत है? कहीं साधना करने की क्या जरूरत है? मैं तो यही सलाह दूं सबको कि भाई 2 साल में कर्म योगी ने एक स्त्री से इलू इलू करके प्रेम किया और तृप्त हो गया। मैं तो तुम्हारा ही दृष्टांत दूं पूरे गांव को, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं होता है, यहां कुछ भी तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता है, ना धन तृप्त कर सकता है, ना स्त्री तृप्त कर सकती है। बस यही तो अनुभव करना है तुम्हें, यही तो सीखना है। जैसे जैसे वो अनुभव कहीं भी गहरा होगा, तो एक बात तुम्हारे अचेतन में साफ हो जाएगी कि यहां कोई भी मुझे तृप्त नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे वो बात साफ होगी अनुभव से, वैसे वैसे तुम्हारी चेतना बाहर भटकना बंद कर देगी, स्त्री के पीछे पागलपन बंद कर देगी, धन के पीछे पागलपन बंद कर देगी, और चेतना अपने में ठहर जाएगी, अपने केंद्र पे आ जाएगी, सारी ऊर्जा एक ही जगह पे केंद्रित हो जाएगी। और तब जाके वो जो स्त्री में कोशिश की तुमने देखने की, जो दिखाई ना पड़ा, वो तुम्हें सहज दिखाई पड़ेगा, उसका विस्फोट होगा। और जैसे ही वो विस्फोट होगा, फिर उस स्त्री में भी उसी की झलक मिलेगी, क्योंकि यहां दूसरा है ही नहीं, वही है। लेकिन अभी तुम जो तृप्ति सोच रहे हो कि उस स्त्री के साथ घूम के, जिसको तुम प्रेम प्रकरण कह रहे हो, ये तो मोह है, पकड़ है। लेकिन मोह है, ये मेरे कहने से ना समझ में आएगी। वो तो उसके साथ 4 दिन मजा करोगे और 40 दिन पीड़ा भोगोगे। वो फोन करेगी तो पीड़ा, वो फोन ना करेगी तो पीड़ा। वो तुम्हें गलती से ब्लॉक कर देना, तुम देखना बेचैनी शुरू। 4 दिन के लिए ब्लॉक कर दे खाली, तुम देखो रातों को नींद नहीं आएगी। तो ये सब जो बवंडर जो उठ रहा है ना, वो तुम्हारे मोह के कारण उठ रहा है, प्रेम के कारण नहीं। उसको प्रेम संबंध की गलती मत करना। कबीर जिस प्रेम की बात करे वो ये प्रेम नहीं है। इसमें से तो बस अनुभव का निचोड़ लेना है। इसमें तो एक बात साफ करनी है कि यहां कोई भी बाहर से तृप्त नहीं कर सकता है, ना स्त्री, ना पुरुष, ना कोई फैमिली वाला, ना धन, ना वस्तु, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तृप्त नहीं कर सकता। ये बात साफ होनी चाहिए। इसके लिए प्रेम करो तुम्हारे वाला,
कि ये लेसन तुम्हें मिल जाए, ये अनुभव तुम्हें मिल जाए, ये पाठ तुम्हें क्लियर हो जाए। और पीड़ा तो डेफिनेटली मिलेगी। और प्रेम में ऐसा ही होता है, 4 दिन मजा होती है, फिर पीड़ा ही पीड़ा है। चिंता मत करो, यही होगा, लेकिन उसको समझो। भागने की जरूरत नहीं है। जो समझ जाता है वो भागता नहीं है, जो देख लेता है वो भागता नहीं है। जिसे एक बात देखो, पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि तुम जब उसको पहली बार मिले तो तुमने बहुत सारी आशाएं बांध ली कि ये स्त्री मिलेगी, इसके साथ प्रेम संबंध होगा, ऐसा वैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा मैं जिंदगी जीऊंगा, ऐसा ऐसा फलित होगा, ऐसा ऐसा तृप्त हो जाऊंगा मैं। ये सारी तुमने आशा, सारी भवन तुमने खड़ी कर दी। अब वो नींव हिल रही है क्योंकि राज खुल रहे हैं कि भाई उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सब साफ हो रही है बात। अब साफ हो रही है तो अहंकार को पीड़ा हो रही है, मन को पीड़ा हो रही है कि कहाँ गलती कर दी, कहाँ चूक हो गई। यहाँ तो मजा कम है, पीड़ा ज्यादा है, और समझे थे मजा आता है यहाँ। और ये प्रेम की कहानी लिखने वाले सारे बेवकूफ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गीत गाकर चले गए, प्रेम करो प्रेम करो। वो तो जो करता है उसे पता चलता है, जिसने किया है उसको पूछो। तो वो सब राज खुल जाता है और उसमें मन बेचैन हो जाता है, अहंकार बेचैन हो जाता है। अहंकार टूट रहा है तुम्हारा, तुम्हारी सारी धारणाएं गिर रही है, सारा भवन गिर रहा है धारणाओं का। जो जो तुमने माना था स्त्री के प्रति, स्त्री को नजर में रखते हुए, वो सारा भवन गिर रहा है। पीड़ा तो होगी। अब मन कहेगा भागो इससे, ये नहीं चलेगी, इससे तो दूर भागे, इससे तो पीड़ा ज्यादा आ रही है। तो होगा, सीधी सी बात है, परिणाम तो यही होने वाला है। बस इसको समझ लो, समझ के उसके साथ जाओ कि यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे जैसे ये समझ गहरी होगी कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई आशा ना होगी, तो तुम मजे की एक बात पाओगे, कम भी मिलेगा ना तो वो आनंद लाएगा, उसके लिए धन्यवाद उठेगा। कम भी देगी तो, अभी ज्यादा भी देगी ना तो भी शिकायत उठेगी। तो बस नजरिया बदलना है। कल तुम उसे धन्यवाद दोगे कि जीवन के इस पाठ के लिए तू निमित्त बनी, उसके लिए तेरा धन्यवाद। ये अनुभव तू ही दे सकती थी और कोई नहीं दे सकता था, उसके लिए धन्यवाद तेरा। चलने दो थोड़ा प्रेम प्रकरण, गुजरो थोड़ा पीड़ा से, वो पीड़ा निखारेगी, चिंता मत करो। भगवान मतलब ये सर मजनू जैसे लोगों का इनका भी प्रेम मोही है। क्या कहो, देखो मजनू कहो या कोई भी कहो, लैला कहो, गलती कहाँ करते हैं? जो भ्रांति पालते हैं ना कि दूसरे से मिल जाएगा, यही तो भ्रांति तोड़नी है ना। एक्चुअली अगर लैला और मजनू की शादी हो जाती ना तो सारा राज खुल जाता था। अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, इसलिए उसके प्रेम प्रकरण फेमस है। अगर शादी हो गई होती ना तो 5 साल के बाद मजनू स्टेटमेंट देता कि भाई प्रेम मत करना। तो अच्छा हुआ नहीं हुई तो आशा बनी रही, मरते दम तक बनी रही। अनुभव ठीक से पक न पाया, अनुभव से जो समझ आनी चाहिए वो न आ पाई। हम उसी के गुणगान गाते, लैला मजनू जैसा प्रेम। अच्छा हुआ नहीं मिली वो, वरना लैला मजनू ही
प्रेम के सारे राज खोलकर चले जाते हैं, शादी हो गई होती तो। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हाँ प्रणाम। स्वामी जी क्या ऐसा हो सकता है जैसे नॉन स्टॉप इतने सभी लोग प्रश्न पूछते हैं, तो हर प्रश्न पूछने वाले को एक स्वामी जी की फरमाइश के गीत पे या तो डांस करना पड़े या गीत गाना पड़े, तो उतनी देर स्वामी जी को रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इतने नॉन स्टॉप प्रश्न इतने सालों से पूछे जाते हैं और स्वामी जी हर प्रश्न का जबरदस्त आंसर देते रहते हैं। तो कुछ ऐसा विधान हो कि प्रश्न पूछने वाले को एक गीत पे डांस करना पड़े स्वामी जी के सामने, या कोई गीत गाना पड़े, तो उतनी देर स्वामी जी को रेस्ट भी मिल जाएगा और स्वामी जी को बढ़िया रहेगा उनके लिए। आपकी फरमाइश अच्छी है। एक दिन खाली अंताक्षरी का प्रोग्राम रखेंगे, डांस भी करेंगे और गाना गाएंगे, ठीक है? एक दिन वही प्रोग्राम रखेंगे। अभी तो साधक की अपनी समस्या छोटी मोटी होती है, और बिल्कुल आज जो प्रश्न थे सभी साधक के अनुभव के आधार पर थे, और वो ज़रूरी था, वो समझना भी ज़रूरी था। भले हो सकता है ये प्रश्न आपको काम ना आए, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न भी आएगा जो आपके भी काम आएगा। तो वो सबके अपने अपने होते हैं, सबकी अपनी अपनी दुविधा होती है, बेचैनियाँ होती हैं। तो वो उसका निराकरण हो जाए तो मेरे हिसाब से आगे की यात्रा आसान हो जाती है। वो समझ चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। और करेंगे आप जो बता रहे, आपका भी निवेदन अच्छा है। एक दिन वही प्रोग्राम करेंगे, खाली उत्सव मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, डांस भी रहेगा, वीडियो सब कंपलसरी खुला रखेंगे, डांस करेंगे और गाएंगे, ठीक है?